बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू फॉर्मेट रेफरेंस ऑफ डायग्नोस्टिक मैनुअल। मोस्टली हम यूज़ करते हैं DSM-5 और उसके हम रेफरेंस जो है वो कैसे मेंशन करते हैं इसको हम देखेंगे APA-7 के अकॉर्डिंगली। आप आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 20 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं उनकी रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेटिंग को स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं डायग्नोस्टिक मैनुअल। तो DSM-5 का रेफरेंस आप कैसे देते हैं अपने थीसिस में उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जब भी हम APA-7 में DSM-5 का रेफरेंस देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी बुक में, डिक्शनरी में, मैनुअल में, डायरेक्टरी में आप देखेंगे कि इंसाइक्लोपीडिया में कि उसका जो टाइटल पेज है किसी भी बुक का या किसी भी पब्लिश्ड मटेरियल का, उसके अंदर आप देखेंगे कि सेकंड या थर्ड पेज पे मोस्टली उसकी थर्ड पेज की बैक साइड पे एक रेफरेंस पेज होता है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन होती है उसकी रेफरेंस की और उसके ऊपर कॉपीराइट लिखा होता है कि ये और सारी जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एक रेफरेंस को फॉर्मेट करने के लिए वो वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जैसे आप देख सकते हैं कि DSM-5 ये इसका हमें नोमेनक्लेचर जो है, इसका टाइटल जो है इस मैनुअल का, ये जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है वो हमें यहाँ से पता चलता है। इसका एडिशन पता चलता है, जैसे 5th एडिशन है और इसका पब्लिशर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो इसका पब्लिशर है वो हमें पता चलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2013 में ये पब्लिश हुआ और उसके बाद जैसे ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन आर्लिंगटन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2013 में इसको पब्लिश किया। और ये आपका इसका URL है जो है जिससे आप इंफॉर्मेशन को इसको अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहें तो ये उसका वेब एड्रेस है जिससे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड होती है जब आप DSM का मैनुअल देते हैं, DSM का मैनुअल यूज़ करते हैं, उसका कोई रेफरेंस देते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का जो आपने वहाँ से ली हो और उसको बाद में आप अपने थीसिस में मेंशन करने के बाद उसका रेफरेंस इसमें रेफरेंस देते हैं। तो ये हमें पता चल गया जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उस पे अब हम APA-7 के अकॉर्डिंगली रेफरेंस बनाते हैं। तो हमें 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है जिसमें ऑथर, डेट, टाइटल और सोर्स। और जो सोर्स है उसमें हमें एडिशन और URL जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब ऑथर जो है इसमें क्योंकि ग्रुप ऑथर होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा। अब हम देख लेते हैं 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आप ऑथर्स देख सकते हैं, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ये हमें यहाँ से जो ऑथर की इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ से हमें ऑथर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये हमें ईयर पता चल गया 2013 में पब्लिश हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2013 में। उसके बाद हमें टाइटल पता चल गया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एट 5th एडिशन। और उसके बाद इसका जो पब्लिशर है वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये हम इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे और ये URL हमारे पास है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के बाद इसका जो APA-7 के अकॉर्डिंगली रेफरेंस बनाते हैं, ये आप देखें। इसमें हम क्या करते हैं कि ये सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है या ऑथर, डेट, टाइटल, एडिशन एंड URL। ऑथर में हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे क्योंकि ये ग्रुप ऑथर्स की एक्टिविटी है तो इसको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, उसके बाद टाइटल ऑफ मैनुअल लिखेंगे, फिर एडिशन ऑफ मैनुअल लिखेंगे और फाइनली हम URL जो है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ये देख सकते हैं कि इसमें जो ऑथर है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा हो, उसके एंड पे हमने पीरियड और उसके बाद ये देखें आप 2013 और उसके बाद एंड पे पीरियड, ये डेट लिखी हमने जिसमें पब्लिश हुआ। ये हमने इसका टाइटल लिखा, उसके बाद एडिशन लिखा और एडिशन के बाद URL जो है वो यहाँ पे लिखा। अब डायग्नोस्टिक मैनुअल रेफरेंस। अब हम देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी हमें डायग्नोस्टिक मैनुअल के लिए, उसके रेफरेंस को फॉर्मेट करने के लिए। अब डायग्नोस्टिक मैनुअल रेफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन
उसके जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ये आप देखें टाइटल केस कैपिटलाइजेशन में है क्योंकि ये नेम है ऑर्गेनाइजेशन का, एपीए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है। उसके बाद पीरियड स्पेस स्मॉल ब्रैकेट 2013, ये हमने यहाँ से ईयर लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ और फिर हमने पीरियड, उसके बाद स्पेस, फिर ये सेंटेंस केस में इटैलिक में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स लिखा, फिर स्पेस, फिर स्मॉल ब्रैकेट फिफ्थ एडिशन, एडिशन के लिए ईडी लिखा, फिफ्थ स्पेस ईडी पीरियड ब्रैकेट ऑफ पीरियड, उसके बाद ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं साथ ही इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। तो इसकी जो पैरेंथेटिक साइटेशन है वो हम ऐसे लिखते हैं, इसकी पैरेंथेटिक साइटेशन में आप देखें कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज, स्पेस स्मॉल ब्रैकेट फिफ्थ एडिशन, ईडी के बाद पीरियड सेमी कॉलन स्पेस डीएसएम डैश 5 डीएसएम 5 और ये इटैलिक में, उसके बाद सेमी कॉलन और फिर हम लिखते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कॉमा स्पेस 2013 ब्रैकेट ऑफ। ये कंप्लीट इसकी इन टेक्स्ट साइटेशन है। और मेरे ख्याल में ये एपीए में जितनी भी हम इन टेक्स्ट साइटेशंस पढ़ते हैं ये उनमें से सबसे बड़ी इन टेक्स्ट साइटेशन होगी। और इसके बाद अगर सेकंड टाइम आप सब्सिक्वेंट साइटेशन लिखते हैं इसकी, तो वो आप सिंपल फिर लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कॉमा स्पेस 2013 ब्रैकेट ऑफ। यानी अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर लेकिन आप फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो आपको ये डीएसएम सारा कंप्लीट इसका टाइटल लिखना पड़ेगा, मैनुअल का जो टाइटल है नेम है, फिर डीएसएम 5 आपको उसका एडिशन भी और डीएसएम 5 आपको इटैलिक में लिखना पड़ेगा और फिर आप अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन लिखेंगे और फिर ब्रैकेट ऑफ करेंगे। लेकिन इसकी सब्सिक्वेंट जो है वो सिंपल है। फिर इसकी नैरेटिव आप देख सकते हैं, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशंस डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और फिर स्मॉल ब्रैकेट फिफ्थ एडिशन पीरियड और उसके बाद सेमी कॉलन स्पेस डीएसएम डैश 5 डीएसएम 5 ब्रैकेट ऑफ। और इसकी जो ये इसकी नैरेटिव साइटेशन है फर्स्ट टाइम साइटेशन, और इसकी जो सब्सिक्वेंट साइटेशन है यानी सेकंड टाइम थर्ड टाइम वो फिर इजी है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और स्पेस और स्मॉल ब्रैकेट 2013 और ब्रैकेट ऑफ। अब हम देखते हैं जो इसमें एपीए के फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, जाहिर है नेम जब भी आएगा नेम या टाइटल, तो वो जो टाइटल मोस्टली और नेम जो है वो हमेशा टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होता है, ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज। तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन नेम देख सकते हैं यहाँ से, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, अमेरिकन का ए पी और ए कैप्स में है और बाकी स्मॉल लेटर्स हैं। फिर इसके बाद ईयर आता है, फिर टाइटल ऑफ मैनुअल जो है वो ये देखें ये इटैलिक में भी है, वो सेंटेंस केस है यानी डी जो है कैप्स में है, बाकी तमाम एक सेंटेंस की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। लोअर केस में हम लिखते हैं एडिशन, ये आप देख सकते हैं फिफ्थ ईडी एडिशन लोअर केस में लिखा। और यहाँ और आपको पता है एड्रेस बाद में जब हम एड्रेस कॉपी करते हैं किसी वेबसाइट का वेब पेज का वो होता ही लोअर केस में है, तो ये जस्ट लोअर केस में हम यहाँ पे एंड पे लिख देते हैं। तो इस तरह से हम जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसका रेफरेंस जो है उसको एपीएस 7 के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करते हैं। तो फाइनल जो आपके पास रेफरेंस लिस्ट होती है थीसिस में, उसमें इस तरह से रेफरेंस हमारे सामने आता है। ये आप देख सकते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन पीरियड स्पेस स्मॉल ब्रैकेट 2013 ब्रैकेट ऑफ पीरियड स्पेस डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ये इटैलिक में, उसके बाद स्पेस स्मॉल ब्रैकेट फिफ्थ स्पेस ईडी पीरियड ब्रैकेट ऑफ पीरियड स्पेस और उसके बाद यूआरएल। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।